दोस्तों किसी भी इंसान के लिए उसकी हाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी इंसान की हाइट अच्छी होती है तो उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी दिखती है, और अगर किसी इंसान की हाइट छोटी रह जाती है तो समाज में लोग उसे अलग नज़र से ही देखते हैं। अब अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आखिर इंसान के शरीर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और कुछ लोगों की हाइट ही नहीं बढ़ पाती, तो चलिए 3D एनिमेशन की मदद से हम इंसान के हाइट के बढ़ने के पीछे की साइंस को समझते हैं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपकी हाइट छोटी रह गई है तो आप अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए टाइम की वैल्यू को देखते हुए अब जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों इंसान की हाइट का बढ़ना या छोटा रह जाना 3 कारणों पर डिपेंड करता है। पहला अनुवांशिक यानी जेनेटिक, दूसरा खान पान और तीसरा इन्वायरमेंट यानी माहौल। तो पहले हम जानते हैं अनुवांशिक यानी जेनेटिक कारणों के बारे में कि कैसे ये हमारी हाइट पर प्रभाव डालता है। हाइट का बढ़ना डिपेंड करता है डीएनए के अंदर मौजूद जीन पर, जो कि माता पिता से उसके बच्चों में आती है। ये एक तरह का फिजिकल इंफॉर्मेशन होता है जो डीएनए के अंदर सेव रहता है, और यही इंफॉर्मेशन डीएनए के जरिए माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है। अगर किसी माता पिता की हाइट छोटी है तो उसके बच्चे की भी हाइट छोटी होगी, और अगर किसी माता पिता की हाइट लंबी है तो उसके बच्चे की भी हाइट लंबी होगी। अभी तक आपने यही बात सुनी होगी, लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। कुछ स्टडीज से ये बात पता चली है कि माता पिता की हाइट का प्रभाव उसके बच्चों पर सिर्फ 60% ही पड़ती है, बाकी 40% उस बच्चे पर उसके खान पान और माहौल का पड़ता है। आइए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। इंसान की हाइट एक हार्मोन की वजह से बढ़ती है जिसे HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन को हमारे ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है और रिलीज करता है। अगर किसी इंसान का पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को ज़्यादा मात्रा में बनाने लगता है तो उस इंसान की हाइट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर किसी इंसान का पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को कम मात्रा में बनाता है तो उस इंसान की हाइट छोटी रह जाती है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की HGH बनाने की क्षमता कम होती चली जाती है। इस चार्ट को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि किस उम्र में पिट्यूटरी ग्लैंड कितना HGH बनाता है। आपके डीएनए में आपकी हाइट का पूरा इन्फॉर्मेशन सेव रहता है कि आपकी हाइट को कितना बढ़ाना है और किस उम्र तक बढ़ाना है। अगर आपके डीएनए में ज़्यादा हाइट का इन्फॉर्मेशन होगा तो आपका ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को ज़्यादा HGH बनाने का मैसेज देगा, और अगर आपके डीएनए में कम हाइट का इन्फॉर्मेशन होगा तो आपका ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को कम HGH बनाने का मैसेज भेजता है। अब होता ये है कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड HGH को बनाकर रिलीज करता है तब ये लीवर में जाकर लीवर को एक और हार्मोन IGF-1 को रिलीज करने का मैसेज देता है। अब ये IGF-1 हार्मोन हड्डियों के जॉइंट के बीच में मौजूद कार्टिलेज टिश्यू को अपने जैसे और टिश्यू बनाने का मैसेज देता है। जब हड्डियों के जॉइंट बहुत सारे कार्टिलेज टिश्यू को बना लेते हैं तब कैल्शियम इन्हें हड्डियों में बदल देता है। इस तरह से इंसान की हड्डियां लंबी होती जाती है और इंसान की हाइट बढ़ती चली जाती है। चलिए अब जानते हैं कि हमारा खान पान हमारी हाइट को कैसे इफेक्ट करता है। हाइट को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्रोटीन और कैल्शियम। इसके अलावा भी कुछ और न्यूट्रिएंट्स हैं जो हाइट को बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे विटामिन D, जिंक और आयरन। हाइट को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है HGH बनाने में। विटामिन D शरीर में कैल्शियम को सोखने में मदद करता है, और कैल्शियम हाइट को बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है ये हम वीडियो में देख ही चुके हैं। जिंक और आयरन हमारे शरीर में मेटाबॉलिक फंक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खाना अच्छे तरीके से पचता है। चलिए अब जानते हैं कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं उसका हमारी हाइट पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप किसी टेंशन या स्ट्रेस वाले माहौल में रहते हैं तो इसका आपकी हाइट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत लंबे समय तक टेंशन वाली लाइफ जीने से इसका हमारी हाइट पर बहुत गलत तरीके से असर पड़ता है। ज़्यादा लंबे समय तक टेंशन लेने से हमारा ब्रेन कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन बनाने लगता है। इस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन हमारी बड़ी और छोटी आंतों पर बहुत गलत तरीके से प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से हमारी बड़ी और छोटी आंत न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों को सोखना कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और इसका प्रभाव हमारी हाइट पर बहुत गलत तरीके से पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि कुछ लोगों की हाइट छोटी क्यों रह जाती है। एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये हार्मोन HGH हार्मोन का बहुत बड़ा दुश्मन है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन HGH को बनाने नहीं देता है। एस्ट्रोजन लड़कियों का सेक्स हार्मोन होता है जो कि लड़कियों में पाया जाता है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा लड़कों में भी पाई जाती है। यही कारण है कि लड़कियों की हाइट लड़कों से छोटी होती है। ये हार्मोन इंसान के फैट सेल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जो लोग कम एज में मोटे हो जाते हैं उनकी हाइट छोटी रह जाती है, और आपने देखा होगा कि जो लोग कम एज में पतले होते हैं उनकी हाइट लंबी हो जाती है। इसलिए अगर आपको अपना हाइट बढ़ाना है तो आपको अपने वजन को कंट्रोल करके रखना होगा। एक और हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन का दुश्मन होता है, और वो है इंसुलिन।
इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कंट्रोल रहे। आइए अब जानते हैं कि अगर आपकी हाइट छोटी रह गई है तो आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। इंसान की हड्डियों के लास्ट में यानी जोड़ों पर एक ग्रोथ प्लेट होता है जो कि लगभग 21 साल की एज तक फ्यूज हो जाता है, लेकिन कभी कभी किसी इंसान में ये 26 से 27 साल की एज तक भी बना रहता है। अगर आपकी हड्डियों के ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो चुके हैं तो अब आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती है। इन दोनों फोटो को देखिए, इसमें एक फोटो में इंसान का ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो चुका है और दूसरे में अभी फ्यूज नहीं हुआ है। आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए और अपना एक एक्सरे कराकर देखिए कि आपका ग्रोथ प्लेट अभी फ्यूज हुआ है या नहीं। अगर आपका ग्रोथ प्लेट अभी फ्यूज नहीं हुआ है तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिसे फॉलो करके आप अपनी हाइट को 100% बढ़ा पाएंगे। अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है तो आपको सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम को शामिल करना होगा। साथ ही आपको विटामिन डी भी लेने की ज़रूरत होगी ताकि ये शरीर में कैल्शियम को सोख सके। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सूरज की रोशनी को माना जाता है। हाइट बढ़ाने के लिए आपको दूसरी चीज़ जो करनी है वो है मॉर्निंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप ज़्यादा से ज़्यादा लटकने वाली और स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करें जिससे आपकी हड्डियों पर प्रेशर आए। हाइट बढ़ाने के लिए आपको तीसरा जो काम करना है वो ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और गहरी नींद लेना होगा। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा शरीर सबसे ज़्यादा एचजीएच को बनाता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो पूरे दिन का 80% एचजीएच इसी टाइम बनता है। इसलिए अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा और गहरी नींद लेने की। आप अपने सोने, बैठने और चलने के तरीके में चेंज करके भी अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। जब भी सोएं कोशिश करें पीठ के बल सोने की, जब भी बैठे सीधे होकर बैठे और जब भी चले सीधे चले। इस चीज़ को साइंस भी प्रूव कर चुका है कि इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। एक्यूप्रेशर की मदद से भी आप अपनी हाइट को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। हमारे शरीर में दो ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिनको दबाने से हाइट बढ़ती है। पहला हमारे अंगूठे का आगे वाला भाग और दूसरा हमारे पैर के अंगूठे का आगे वाला भाग। इन्हें दबाने से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है और एचजीएच को ज़्यादा मात्रा में बनाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने लोग इन तरीकों को फॉलो करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और ऐसे ही साइंस के 3D नॉलेज से हमेशा अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।